नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत त्रिपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेक्चरर हिंदी, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया, एक बार फिर से आपके सामने हूं। और आज का हमारा टॉपिक झांसी की रानी की समाधि पर नवा पाठ है हम लोगों के लिए, जो लोग भी कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं ना यूपी बोर्ड से, यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से पढ़ने वाले बच्चों के लिए नवा पाठ सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा हुआ झांसी की रानी की समाधि पर आज हम लोग पढ़ेंगे आपके साथ। आइए शुरू करते हैं अपने पाठ को। शुरू करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि जो लोग भी हमारे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो लोग भी पहली बार आ रहे हैं हमारे चैनल पे ढूंढते हुए, भाई उन सभी का मैं अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 9, 10th, 11th और 12th इसकी पूरी की पूरी हिंदी का जो सिलेबस कंटेंट है मैं आपको अपने चैनल पे दे रहा हूं। तो मैं रविकांत त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने साथ किताब रख लीजिए। किताब है आपके पास, क्योंकि किताब अगर रहेगी ना तो उसके दो फायदे हैं। इवन अब कि मैं अपने वीडियो पे साथ साथ कंटेंट देता चलता हूं, मेरे वीडियो पे आपको साथ साथ कंटेंट दिखेगा, फिर भी किताब होती है, मैं भी किताब से ही पढ़ाता हूं। मेरे पास भी किताब है, सामने रखा हूं और फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, ऐसे ही काम मेरा चल जाता है। तो प्लीज किताब अपने साथ रखिए और एक पेंसिल रखिए, ताकि जब कोई स्पेसिफिक वर्ड मैं आपको दूं तो उसका हिंदी मीनिंग आप लिख लें, बाद में फिर उसका फेयर कर लीजिएगा। गुड। तो आइए अपनी अपनी किताब सब लोग खोलिए और आइए हमारे साथ शुरू करते हैं। पहले हम लोग कविता को पढ़ेंगे और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। झांसी की रानी कौन? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महिला नायिका। भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है ना, उसमें नहीं शब्द का प्रयोग करने वाली महिला नायिका है सबसे पहले, जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेजों की एक चाल थी ना कि जिस राज्य का कोई वारिस ना होना तो उस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता था। रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी यही दिक्कत आई, तो उन्होंने एक दत्तक पुत्र को गोद ले लिया। एक पुत्र को उन्होंने क्या किया? गोद ले लिया, दत्तक बना लिया, और ये सोचा कि इसके भरोसे काम चल जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन रानी ने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा ना, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। और उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया। युद्ध इस कदर हुआ कि रानी की एक आंख के सहित ये फोरहेड कट के निकल गया, बावजूद रानी युद्ध करती रही। बाद में रानी की सुरक्षा के लिए लोगों के सुझाव पर रानी युद्ध स्थल से थोड़ा किनारे हुई। आगे एक नाला आ गया। रानी का जो घोड़ा था वो भी थका हुआ था। रानी को लेकर के वो घोड़ा नाले पर कूदा, लेकिन पार नहीं कर पाया, गिर गया। तब तक पीछे से अंग्रेजों की सेना आ गई और उन्होंने रानी को समाप्त कर दिया। वह जो रानी का जो अवसान हुआ है ना, वहां पे जो रानी की समाधि बनी हुई है, जहां पे रानी का देहावसान हुआ था, उस समाधि की गाथा कहने के लिए आज सुभद्रा कुमारी चौहान हम लोगों के साथ उपस्थित हैं और हम लोग इस कविता को आज पढ़ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आइए हम शुरू करते हैं। कविता को एक एक लाइन पढ़ेंगे और फिर हम लोग इसका अर्थ निकालेंगे। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। कह रहे हैं इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। यह जो समाधि सामने दिखाई दे रही है ना, इस समाधि में एक राख का ढेर समाया हुआ है। राख का ढेर कौन? रानी लक्ष्मीबाई की अस्थियां। रानी लक्ष्मीबाई की जो अस्थियां हैं ना, वो इस समाधि के अंदर रखी हुई हैं। कह रही है जो समाधि दिखाई दे रही है ना, इस समाधि में एक राख की ढेरी छिपी हुई है। और वो राख की ढेरी साधारण नहीं है, उसने स्वयं को जला करके स्वतंत्रता की आरती फेरी है। कह रहे हैं जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। दिव्य मतलब जो देवताओं के योग्य है, ऐसी आरती स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने फेरी है। मैंने बताया था ना कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध करने वाली हमारी रानी लक्ष्मीबाई की यह समाधि है। यह समाधि कैसी है? इसमें राख की ढेरी छिपी हुई है। और वह राख की ढेरी कौन? वह राख की ढेरी ऐसी जिसने स्वयं को जला करके इस स्वतंत्रता रूपी देवी की दिव्य आरती की है। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। यह समाधि छोटी सी समाधि, बहुत बड़ी समाधि नहीं है। यद्यपि समाज में बहुत बड़ी समाधियां लोग बना देते हैं, जिनके पास रुपए पैसे सामर्थ्य वो लोग बना करके ऊपर से महल खड़ा कर देते हैं। भाई हमारे सामने एक ताजमहल भी तो खड़ा ही है।
ताजमहल क्या है? मुमताज महल की समाधि। कह रहे हैं यह समाधि एक लघु समाधि है, छोटी सी समाधि है झांसी के रानी की। झांसी की रानी की यह छोटी सी समाधि है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। मर्दानी मतलब, मर्दाना कहते हैं पुरुष को, मर्दानी स्त्रीलिंग बनाया। क्यों? पुरुषों के समान ताकत वाली, पुरुषों के समान ओज वाली, पुरुषों के समान हिम्मत रखने वाली। हमारे समाज में मान्यता है ना कि स्त्रियां अबला होती हैं। कितने लोग मानते हैं? जितनी भी बहनें हमारे साथ इस वीडियो को देख रही हैं ना, उन बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि स्त्रियां अबला नहीं होती, स्त्रियां अपराजिता होती हैं, कभी पराजित नहीं होती। अगर स्त्रियां नहीं होती ना तो हम पुरुषों का कोई अस्तित्व नहीं होता। मां बनकर जन्म देने वाली, बहन बनकर के प्यार करने वाली, पत्नी बनकर के जीवन के हर मोड़ पे हमारा सहयोग करने वाली, ये स्त्री शक्ति है। स्त्री केवल और केवल शक्ति और सामर्थ्य है। बिना स्त्री के इस संसार के प्रगति की कामना की ही नहीं जा सकती। लक्ष्मी मर्दानी की, यह लक्ष्मी रूपी मर्दानी जो पुरुषों के समान श्रेष्ठ है, मजबूत है, ताकतवर है, हिम्मती है, ऐसे लक्ष्मी की यह समाधि है। अंतिम लीला स्थली यही है। यह अंतिम स्थल है जहां पे उन्होंने अपनी लीला दिखलाई थी, यानी अंतिम युद्ध, यानी अंतिम वार इसी स्थान पर हुआ था। यहीं कहीं पर बिखर गए वह भग्न विजय माला सी, यहीं कहीं वह बिखर गई भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं स्मृतिशाला सी। सहे वार पर वार अंत यह लड़ी वीर बाला सी, सहे वार पर वार लड़ी वह अंत वीर बाला सी, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। कह रहे यहीं कहीं वह बिखर गए भग्न विजय माला सी, विजय की माला टूट करके यहीं कहीं पे बिखर गई। रानी लगभग युद्ध को जीत लिया था उन्होंने। यदि वह घोड़ा नाले को पार कर जाता ना तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि रानी उस युद्ध को जीत गई थी, लेकिन नहीं, विजय की माला वहीं भग्न हो गई, टूट गई। यहीं पर कहीं बिखर गई वह विजय की माला टूट करके। जो विजय की माला रानी गूंथते चली आई थी एक एक सैनिकों को काट काट करके, वह विजय माला यहीं पे टूट करके कहीं बिखर गई। लेकिन भले ही वो विजय की माला टूट करके बिखर गई, लेकिन उसके फूल यहां स्मृतिशाला के रूप में संचित हैं। शाला का मतलब होता है घर, कहते हैं ना पाठशाला, यहाँ पे पाठ होता हो। शाला का मतलब घर, स्थान। स्मृतिशाला जहाँ पे यादें रखी हुई हैं, उनके फूल रूपी यादें यहाँ पर संचित हैं। भले ही वो विजय की माला टूट के बिखर गई तो क्या हुआ, लेकिन उस विजय माला के अस्तित्व यानी रानी के जो कृतित्व है ना, उसका फूल यहाँ पर संचित है, यहाँ पे इकट्ठे करके रखे हुए। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, वार पर वार उसने सहन किया, जो भी सामने से आया उसका वार उन्होंने सहन किया, युद्ध किया। वार का मतलब लड़ाई के जो दांव पेच, कहा वार पर वार उसने सहन किया, यानी लगातार उसने युद्ध किया और वीर बाला जैसी लड़ी। बाला का मतलब होता है बालिका, एक वीर लड़की की तरह, एक वीर महिला की तरह उन्होंने युद्ध किया। और अंत में आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। जैसे चिता का मतलब क्या हो गया, अग्नि, और अग्नि में जैसे आहुति पड़ती है घी की, और घी या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ अगर अग्नि में पड़ेगा तो अग्नि क्या होती है, और चमक उठती है। करें आहुति जैसी गिर पड़ी चिता पर, और पूरा का पूरा युद्ध करने के बाद चिता पर आहुति के रूप में गिर पड़ी, और जब गिरी तो चमक उठी ज्वाला सी, ज्वाला के रूप में उनकी चमक आ गई, यानी उन यश और उनकी कीर्ति भी उठ पड़ी। भले ही उन्होंने अपने आप को समाप्त कर लिया, लेकिन उनकी यश, उनकी कीर्ति ज्वाला रूप में क्या हुई, प्रकट हो गई और विकसित हो गई और बड़ी हो गई। आहुति जैसी, मैंने चिता पे जब गिरी तो ऐसे गिरी जैसे होम में कोई आहुति देता है, और इनकी यश, उनकी प्रतिष्ठा उसकी वजह से और चमक उठी। कह रहे बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिनगारी। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते, पर उनकी गाथा निशीथ में क्षुद्र जंतु ही गाते। कहते हैं बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, युद्ध में बलि होने से ना वीर का मान बढ़ जाता है। आप अनुभव किए होंगे कि जब हमारे किसी शहीद भाई का शव आता है ना तो कितना सम्मान उसको मिलता है। मैं आपको बताऊं कि मैं गवाह हूं
मेरे उस पर लिखा होगा, यूट्यूब चैनल का जो वो होगा ना प्रोफाइल, उस पर लिखा होगा कि पब्लिक होस्ट और एंकर। देवरिया में महोत्सव चल रहा था, देवरिया महोत्सव। हमारे यशस्वी जिलाधिकारी महोदय देवरिया श्री अमित किशोर सर उसको करवा रहे थे। मैं उसका संचालन कर रहा था, शाम का समय था, और एकाएक हमारे यशस्वी सीडीओ साहब, उस समय राजेश कुमार त्यागी जी साहब हुआ करते थे, IAS, दौड़ते हुए मंच पे चढ़ते हैं और मुझे फ़ोन पकड़ा देते हैं, कहते हैं बात करिए। मैं फ़ोन उठाता हूं तो उधर से जिलाधिकारी महोदय की आवाज़ आती है कि त्रिपाठी मैं अमित किशोर बोल रहा हूं, उनके सादा प्रणाम सर। और कहते हैं पता चला है देश में क्या हुआ? हम कहें क्या सर? कह रहे पुलवामा में अटैक हो गया है, 14 फरवरी का दिन था और हमारे लगभग 45 से ज़्यादा सैनिक मार डाले गए, तुम्हें कुछ पता भी है? हम कहें माफ़ी चाहूँगा सर, मैं मंच चला रहा था इसलिए मैंने फ़ोन पर ध्यान नहीं दिया। और बता रहा हूँ, उस दिन कैलाश खेर सर का प्रोग्राम लगा हुआ था। कैलाश खेर सर कुछ ही देर बाद मंच पे आने वाले थे, मैं मंच को संभाल रहा था। लगभग हमारे सामने 25,000 की भीड़ जुटी हुई थी और उन लोगों के सामने जब मैंने अपने शहीदों की बात रखी, सारे लोगों ने एक स्वर से हमारा समर्थन किया कि नहीं, आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त कर दिया जाए। कैलाश खेर सर उस शहीद के घर गए जो हमारे देवरिया जनपद का लाल शहीद हुआ था। 2 दिन कार्यक्रम रोक दिया गया, तीसरे दिन फिर कार्यक्रम कैलाश खेर सर आके चलाए। मैं देखा था उस दिन कि एक शहीद को क्या इज्जत मिल सकती है। वीर का मान रण में बलि होने से बढ़ जाता है। जब तक वीर सीमा पे सहयोग कर रहा होता है तब तक वो एक नौकर होता है, एक सर्वेंट होता है हमारी सरकार का, एक आत्मबली नागरिक होता है हमारे देश का, जो अपने देश के गौरव मान सम्मान के लिए वहां पे लेकर के खड़ा है। लेकिन जैसे ही वह शहीद होता है ना, वो भारत माता का पुत्र हो जाता है, वो हम सभी की आत्मीयता से जुड़ जाता है। कहते हैं जब कोई सैनिक रण में बलि हो जाता है ना, सैनिक रण में जब मार दिया जाता है ना, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे सोने की भस्म सोने से ज़्यादा कीमती होती है। सोना कीमती होता है, लेकिन सोने की जो भस्म होती है ना, अभी आप आयुर्वेद में चले जाइए और सोने की भस्म खरीदिए, बहुत महंगी होती है। तो कह रहे हैं जैसे सोने की भस्म सोने से ज़्यादा मूल्यवती होती है, वैसे ही अगर वीर कोई रण में शहीद हो जाए तो उसका मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाती है। वैसे ही रानी की भी प्रतिष्ठा है, रण में बलि होने की वजह से उनकी भी प्रतिष्ठा बहुत ऊपर आ गई। आगे कहते हैं रानी से भी अधिक हमें यह समाधि है प्यारी। हमें यह समाधि रानी से अधिक प्यारी है। रानी तो प्यारी थी, लेकिन रानी से भी अधिक प्यारी कौन है? यह समाधि है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वतंत्रता की चिंगारी दबी हुई है, यहाँ निहित है, यहाँ इसी में रखी हुई है, इसी के अंदर है, डूबी हुई है। क्या? स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। एक आशा अंदर से, एक उद्वेग अंदर से, एक अंदर से हमको पुश करने के लिए आत्मबल रूपी चिंगारी इसमें रखी हुई है। इसलिए यह समाधि हमें रानी से भी अधिक प्रिय है। आगे कहते हैं इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में हैं पा सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक से एक बड़ी से बड़ी समाधियां बनी हुई हैं, इसी शहर में बनी हुई हैं, आपके दिल्ली से लेकर के और हमारे देवरिया तक देखिए ना, दुनिया की समाधियां बनी हुई हैं। लेकिन उन समाधियों में समाधि में अंतर क्या है? यह समाधि छोटी सी समाधि है, लेकिन हम और आप बैठ करके इसकी गौरव गाथा का गान कर रहे हैं। और बाकी समाधियां क्या है? निशीथ में, रात में, क्षुद्र जंतु, झींगुर, क्षुद्र जंतु मतलब छोटे छोटे जानवर, झींगुर हो सकते हैं, जुगनू हो सकते हैं, छछुंदर हो सकते हैं, मेढक हो सकते हैं, ऐसे आकर के वहां पे गान करते हैं। इसके अलावा उनकी कोई हालचाल पूछने वाला नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी समाधियां इस संसार में होंगी, लेकिन उन समाधियों की गौरव गाथा का गान करने के लिए यही जो क्षुद्र जंतु है ना, झींगुर हो सकते हैं, काकरोच हो सकते हैं, छछुंदर हो सकते हैं, मेढक हो सकते हैं, बस यही वहां जाके गौरव गाथा का गान करते हैं। लेकिन यह छोटी समाधि होने के बावजूद देखिए हम और आप इसको बैठ करके इसकी गौरव गाथा का गान कर रहे हैं। यह समाधि साधारण नहीं है, यह लक्ष्मी मर्दानी की समाधि है। कह रहे हैं पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बाणी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। कह रहे पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी। बहुत सारी समाधियां हम संसार में पा सकते हैं, लेकिन उन समाधियों पर रात को सिवाय क्षुद्र जंतुओं के कोई गाने वाला नहीं है। पर इसकी यह जो कहानी हम कह रहे हैं ना, ये अमिट कहानी है। अमिट कहानी मतलब कभी मिटने वाली कहानी नहीं है, इसकी गौरव गाथा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। और कहाँ है ये? कवियों की अमर गिरा में। कवि कौन? कहते हैं ना जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मतलब मैं रवि जहां तक नहीं पहुंच पाता वहां तक कवि पहुंच जाते हैं। नहीं, रवि माने सूर्य।
सूर्य की आभा जहां तक नहीं पहुंचती, सूर्य का प्रकाश जहां तक नहीं पहुंचता, वहां तक कवियों की कल्पना पहुंच जाया करती है। कवियों की अमर गिरा में, गिरा मतलब होती है सरस्वती, यहां पे गिरा का तात्पर्य है वाणी अर्थात कविता शब्द। कवियों की जो अमर कविता है ना, ऐसी कविताएं जो कभी मरा नहीं करती, जो युग युगांतर तक यात्रा करती हैं। आपको क्या लगता, वाल्मीकि ने जो रामायण लिख दिया वो कभी मरेगा, कभी समाप्त होगी? तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिख दिया कभी समाप्त होगी? कालिदास ने जो रघुवंश लिख दिया क्या कभी समाप्त होगी? या अभी हमारे सामने सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो कविता लिख दी है, क्या ये कविता कभी समाप्त होगी? ये अमर है, ये कभी मरने वाली चीजें नहीं है। कह रहे कवियों की अमर गिरा में, ये जो कवि हमारे जो लिखे ना, कवियों की अमर वाणी में, गिरा मतलब मैंने पहले बताया सरस्वती, यहां पे तात्पर्य है वाणी। कवियों की अमर वाणी में इसकी अमिट कहानी लिखी हुई है, कभी न मिटने वाली कहानी है। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी, और वीरों की वाणी यानी जो वीर लोग होते हैं ना, जो पुरुषार्थी लोग होते हैं ना, वो इस कहानी को बड़े श्रेय और बड़े श्रद्धा के साथ गाते हैं। यानी वीरों के लिए यह उत्साह का द्योतक है, उनके लिए आत्मबल को बढ़ाने वाला है, उनके अंदर इंस्पिरेशनल है। स्नेह और श्रद्धा के साथ वीरों की वाणी इस कहानी को गाती है। बुंदेले हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी, बुंदेले हरबोल, हरबोल यानी वीर गाथा गाने वाले लोग। हरबोल कहते हैं जो वीर गाथा गाते हैं, ऐसे लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग जो गीतों में वीर गाथा गाते हैं। बुंदेले यानी बुंदेलखंड के जो वीर गाथा गाने वाले लोग हैं ना, उनके मुंह से हमने कहानी सुनी है कि वह मर्दानी लक्ष्मीबाई बहुत खूब लगी। क्या शानदार लगी, उससे बढ़िया कोई लग नहीं सकता था। खूब लगी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी ने क्या मजबूती से अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी, ये हमने बुंदेले हरबोलों के मुंह से सुना है। कहते हैं यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की, यह समाधि चिर समाधि है। चिर समाधि यानी कब से है और कब तक रहेगी, इसके बारे में व्याख्या करना व्यर्थ है। यानी यह संसार में तब तक रहेगी जब तक इस संसार में वीर भावना रहेगी, जब तक लोगों के अंदर वीर भावना रहेगी, जब तक लोगों के अंदर वीरता रहेगी, जब तक लोगों के प्रति आत्मसम्मान होगा, जब तक लोगों के अंदर स्वाभिमान रहेगा ना, तब तक यह समाधि समाप्त होने वाली नहीं है। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी के रानी की, यह झांसी के रानी की चिर समाधि है। यह स्वाभिमान की प्रतीक है। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। वह लक्ष्मी जो मर्दानी की तरह लड़ी, वह लक्ष्मी जो शक्ति के साथ लड़ी, वह लक्ष्मी जो स्वाभिमान के साथ लड़ी, वह लक्ष्मी जो आत्माभिमान के साथ खड़ी थी, वह लक्ष्मी जो अपने राष्ट्र के साथ खड़ी थी, उस लक्ष्मी की अंतिम लीला स्थली है। अंतिम बार उन्होंने यहीं पे अपनी लीला दिखलाई थी। अंग्रेजों से अंतिम युद्ध यहीं पे उन्होंने किया था और यहीं पे उन्होंने अपने जीवन को समाप्त किया था। तो मित्रों, ये था सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा हुआ झांसी की रानी की समाधि पर नामक पाठ। 9वां पाठ था हमारे सामने, आज पूर्ण हुआ। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लीजिए, मैं भी तैयारी करता हूं अगले वीडियो की। जल्दी ही मिलते हैं आपके साथ। मैं रविकांत त्रिपाठी। रिक्वेस्ट वही है, चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है उसको लाइक कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई ऐसा स्पेसिफिक मन में आता है, आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज लगती है, जैसे कोई इमेज है, कोई फोटो, कुछ ऐसा चीज भेजना चाहते हैं, हमको पर्सनल व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर आपका स्क्रीन पे है। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं जल्दी। मैं भी तैयारी करता हूं। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।